हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने म्यूकोरमाइकोसिस पे स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम एस्केरियासिस पे स्टडी करेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट और इससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं ये भी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। एस्केरियासिस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। किससे कॉज होता है? तो एक राउंड वॉर्म है, उसका नाम क्या है? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस, सॉरी एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जो फीमेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 20 to 35 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और मेल्स का साइज उनसे कम होता है जो कि 12 to 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर इनका लाइफ स्पेन कितना रहता है? 6 to 12 मंथ, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर का रहता है इनका लाइफ स्पेन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका? सबसे पहला तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इंटेक करते हो, ठीक है, अनहाइजेनिक फूड इंटेक करते हो, तो क्या हो सकता है? आपको डिजीज होने, इन्फेक्शन होने का क्या है? चांसेस है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड स्टूल। जो कंटामिनेटेड क्रॉप रहते हैं, वेजिटेबल्स के क्रॉप रहते हैं, फ्रूट्स के रहते हैं, ठीक है, उनसे ये हो सकता है। ठीक है, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉल्ड ओरल फीकल रूट। इसको क्या कहते हैं? ओरल फीकल रूट। चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द सॉइल एंड सॉइल और डू नॉट वॉश देयर हैंड्स। अगर आपने देखा होगा अक्सर कि बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, ठीक है, तो अगर वो आके अपना क्या करते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं अच्छी तरीके से बॉइल वाटर से या सोप से, तो क्या होता है, उसके जो एग्स है वो उनके नेल्स में जा सकते हैं, उनको इन्फेक्शन का डर बना रहता है। नेक्स्ट इज इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन एक साथ हम आज पढ़ेंगे। सिम्टम्स क्या है? तो फीवर हो सकता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, अनीमिया और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है अंदर ज़्यादा होने पे। हाँ, ये अगर सीवियर हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। फिर नौशिया यानी फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना। ठीक है, भूख नहीं लगती है आपको, जब भी आपको ये डिजीज हो जाएगा, तब इन्फेक्शन हो जाएगा तो भूख लगना कम हो जाएगा आपको। फिर इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कौन सा सैंपल लेते हैं इसमें? जैसे देखा होगा, कोई ब्लड सैंपल लेता है, कोई यूरिन सैंपल लेता है, तो इसमें कौन सा सैंपल लेते हैं? स्टूल सैंपल लेते हैं इसमें। ठीक है, मेडिसिन आर, इसमें मेडिसिन कौन कौन सा बताया गया है? पेपराजिन, मेबेंडाजोल एंड लेवेमाइजोल एंड पायरेंटल आर इफेक्टिव अगेंस्ट एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसके लार्वे को डिस्ट्रॉय करते हैं, और अगर ये एडल्ट हो जाता है तो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इसका कैसे कर सकते हैं हम? तो प्रिवेंशन इसका कर सकते हैं, सबसे पहला पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। फिर नेक्स्ट क्या है? वॉशिंग वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए हमको, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कि हम कच्ची सब्जियों का क्या करें, इनटेक ना करें, क्योंकि उसमें भी इसके एक एक्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स, तो ये है इसका प्रिवेंशन का मेथड। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे एस्केरियासिस ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइफाइड, जो डिजीज है, टाइफाइड है, वो कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका, और फिर उसका प्रिवेंशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लिए क्या क्या ड्रग्स हैं या वैक्सीन है, जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।